हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के मेरे इस पॉडकास्ट में जिसको हमने नाम दिया है पीके ब्रॉडकास्ट। ठीक है। आज मेरे साथ हैं सोलर पैनल क्लीन करने वाले भैया। ठीक है, जो आज सोलर पैनल क्लीन करने आए हुए हैं हमारे यहाँ पे। और आज हम जानेंगे इनकी लाइफ की जर्नी के बारे में, है ना, इनके काम के बारे में, इनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, और इनका क्या फ्यूचर गोल है ना, जीवन में और क्या करना चाहते हैं, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट है इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य दोस्तों कि हम हर उस चीज़ को जानें जो हमारे आसपास हो रही है या जिसको हम समय रहते कभी देख नहीं पाते और हमें समय समय पे इग्नोर करते रहते हैं कि हमारे आसपास जो काम हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, उसमें क्या चैलेंजेस हैं, वो कितना मुश्किल है या कितना आसान काम है। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं। तो प्लीज़ सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम आर्यन है जी। मैं 18 साल का हूँ जी। मैं सोलर पैनल में काम करता हूँ, मैं सर्विस करता हूँ। ओके, तो आर्यन जी आप ये बताइए कि आप कब से ये काम कर रहे हैं? सर मुझे 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने हो गए आप जी। तो इस काम को करने में आपको कुछ ट्रेनिंग वगैरह ली है आपने या आपने बस जीरो से स्टार्ट किया है? सर मैंने जीरो से स्टार्ट किया है। तो आपने मुझे बिल्कुल भी उसका नॉलेज नहीं था। आपको किसी ने गाइड किया है कि इसको कैसे करते हैं? जी, ये हमारे सर है, उन्होंने हमें पूरा गाइड किया है कि कैसे ये पैनल सर्विस होती है, इसमें क्या क्या देखना पड़ता है। अच्छा। तो आपको मतलब इस काम के बारे में पहले पता नहीं था? बिल्कुल भी पता तो नहीं आप कैसे इस चीज़ से जुड़े कि आपको मतलब जॉब की रिक्वायरमेंट थी कि आपको ये काम करना था? कैसे आप इस काम से जुड़े हैं? सर मेरा बचपन से मन था कि खुद का बिजनेस करने का। अच्छा। तो मेरे पापा ने कहा था कि बेटा सोलर में बहुत है, बहुत अच्छा सोलर काम है, सोलर का तुम वो करो, तुम हुनर लो। बिल्कुल। मैं चाहता हूँ तुम अपना दम पे कुछ बनो। लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं कि इस काम से यानी सोलर पैनल क्लीनिंग का काम कई लोग जानते होंगे कि बहुत ज़्यादा कोई या तो मुश्किल नहीं होता है ना, या ऐसा कुछ नहीं है कि ये आपके जीवन में कुछ बहुत ज़्यादा आपको दे पाए, है ना। तो आप सबसे पहले बताइए कि ये काम कैसे होता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? सर देखिए, सबसे पहले जो अपने पैनल के ऊपर धूल मिट्टी डस्ट है उसमें यूनिट कम बनते हैं। आपके अगर 12 यूनिट बनाता है 3 किलोवाट तो आप वो 9 यूनिट बनाएगा। अच्छा। क्योंकि उसके ऊपर धूल मिट्टी डस्ट रहता है, वो सब जम जाता है, धूप प्रॉपर आती नहीं है पैनल पे। इसलिए क्लीन में ऐसा है कि क्लीन कर हर 3 महीने में, हर 6 महीने में उसको क्लीन करना पड़ता है। तो यूनिट बढ़िया बनाता है, 12 यूनिट बनाता है 3 किलोवाट, वो 15 बनाएगा। अच्छा, तो दोस्तों जैसा कि इन्होंने बताया कि अगर समय रहते सोलर पैनल की क्लीनिंग नहीं करेंगे तो उस पर धूल मिट्टी जो भी जम जाती है, हमारा जो डस्टी इन्वायरमेंट है इंडिया का, और सोलर की जो है एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो क्लीनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ना, और जनरली 3 महीने में एक बार ये होती है, साल में 4 बार होती है। और जिस भी वेंडर से आप इसको इंस्टॉल कराते हैं वो आपको लगभग 5 साल की फ्री सर्विस देते हैं। वो आपके एग्रीमेंट के हिसाब से आप देख सकते हैं। तो अब हम सोलर पैनल से हटके अब हम ये जानना चाहते हैं आपसे आर्यन जी कि इस काम में क्या क्या रिस्क है और क्या क्या चीज़ों की इसमें आवश्यकता होती है इस काम को करने के लिए? सर आवश्यकता तो ये है कि कहीं बाय चांस हम साइट पे जाते हैं, कहीं कहीं घोड़ी नहीं मिलती चढ़ने के लिए, सीढ़ी नहीं मिल पाती, सीढ़ी नहीं मिल पाती, जी हेमर नहीं मिल पाती, तो हम खुद जाते हैं पैनल के ऊपर। पैनल के ऊपर हमें बस हम अकेले ही रहते हैं, हमें ऊपर सामान लेना चाहिए, नीचे से ऊपर पहुंचाने के लिए कोई लड़का चाहिए रहता है। तो हम ऊपर चढ़ते हैं, शैम्पू लगाते हैं तो पाँव स्लिप होते हैं हमारे। और कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा क्योंकि ये बजट टाइट वाला काम है, तो ये जनरली जैसे आप हमेशा अकेले जाते हैं, आपके साथ कोई पार्टनर? नहीं, मैं अकेले ही आता हूँ। तो देख सकते हैं हम कि इस कंडीशन में क्या होता है कि कस्टमर कभी हमेशा घर पे नहीं होते हैं जी। तो हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये काम अकेले भी करना पड़ता है, अकेला करना पड़ता है ना। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं सोलर पैनल जो है कम से कम 5 से 6 फीट की हाइट पे है। और कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपको सीढ़ी ना मिलती हो चढ़ने के लिए, है ना। और जैसा इन्होंने बताया कि सोलर पैनल पे खड़े होके करना एक कितना रिस्की काम है ना। एक तरीके से तो ये एक सिर्फ काम लगता है, पर इसके साथ इसमें लाइफ भी जुड़ी हुई है। ठीक है, और लाइफ के साथ इनकी फैमिली की डिपेंडेंसी भी कितनी जुड़ी हुई है। ठीक है, आप इसके संबंधित और कुछ बताना चाहते हैं कि इसको काम करने में और क्या क्या प्रॉब्लम अभी तक आई है, कि आपको कोई ऐसा इंसिडेंट याद है आपको जिसमें आपको लगा हो कि यार मेरे साथ कुछ दुर्घटना हो सकती थी, मैं बच गया, या कोई शॉर्ट सर्किट हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो तो आप प्लीज शेयर करिए। सर एक साइट थी 10 किलोवाट की जी। तो वहाँ कोई सुविधा नहीं थी, और हाइट ये छोटी है, वो 12 फीट हाइट थी, बहुत ऊपर था। मैं जैसे तैसे चढ़ गया था, क्लीन तो कर नहीं था सर मैं, वो बहुत गंदगी हो रही थी उस समय। तो मैं चढ़ गया, मैंने पानी डाला, उसके बाद मैंने शैम्पू डाला तो मेरा एक पाँव नीचे स्लिप हो गया था। ओके।
स्लिप होते होते जो मेरी गन थी वो नीचे गिर गई थी। गन मतलब जो प्रेशर गन जिससे आप पानी स्प्रे ये करते हैं? ओके ये मशीन है जी। गन नीचे गिर गई थी। मैं फिर उसको उठाने गया, ऊपर चढ़ा तो मेरा हाथ में स्क्रैच लग गया था, तो खून बहा था उस समय। मैंने इग्नोर मार दिया, कोई दिक्कत नहीं, होता रहता है। तो मैंने क्लीन किया, सब कुछ किया। फिर मैं नीचे उतरा तो मैंने सोचा यार ये बहुत रिस्की काम था, लेकिन मैंने कर दिखाया उस चीज़ को। चलिए, मतलब ये तो हम मानते हैं कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें ऐसा तो नहीं है कि आपको बहुत आराम से करना पड़ रहा है, रिस्क भी इन्वॉल्व है ना, लाइफ रिस्क सब इन्वॉल्व बिना है रिस्क के कोई है ना। काम नहीं और अगर होता। आपके साथ कोई छोटा मोटा इंसिडेंट भी हो जाता है तो आपकी सेफ्टी और आपको कवर अप करने के लिए, कंपनसेशन करने के लिए बहुत मुश्किल है। जी तो अच्छा, आप ये बताइए कि इसमें आपको अर्निंग कैसे होती है, कैसे आप इसमें पैसा कमाते हैं, कैसे ये काम करते हैं, किस तरीके से पैसा आपको मिलता है? सर मैं सैलरी पे हूँ, अच्छा मुझे पर मंथ 10,000 रुपये मिलते हैं। जी। और अदरवाइज कोई करवाता है तो पर किलोवाट 200 रुपये चार्ज रहता है। 200 रुपये। जैसे मान लो अगर मेरा कंपनी से टाई अप नहीं है और मुझे आपसे काम करवाना है तो आप 200 रुपये विजिट लेके ये काम जी, करेंगे? जी। ठीक है। तो क्या ये विजिटिंग बेसिस पे आपको कंपनी करती है या आप मतलब नहीं, ये हमारा अच्छा पर्सनल रहता है। कंपनी अच्छा की अच्छा साइट जो रहती है वो हम कर देते हैं, अदरवाइज अच्छा। जिसको करवानी है वो हम कर देते हैं। वो जो पैसा पर रहता डे है हम कितनी रहते साइट को आपको विजिट करना पड़ता है लगभग? हैं। लगभग सर 7 से 8। 7 से 8 जगह को जी आपको जाना पड़ता है। और मैं ये मानता हूँ कि हर एक साइट पे कम से कम 1 घंटा तो लगता ही होगा, हाँ है ना? सर, 1 क्योंकि घंटा आपको आधा सेटअप घंटा। लगाना पड़ता होगा, पानी की भी रिक्वायरमेंट जी लगती है इसमें, क्योंकि पानी के बिना ये क्लीनिंग हो नहीं पाती है। तो वहाँ पानी की अवेलेबिलिटी भी है या नहीं, है ना? कभी कभार एक साइट थी उसमें पानी की सुविधा नहीं थी, लाइट की सुविधा तो नहीं फिर थी। वहाँ आपने कैसे काम किया होगा? सब बाल्टी और मग्गे से हम ऊपर चले गए थे धोने के लिए, मतलब सेम जो है सैलरी पे नीचे से। सेम इक्विपमेंट के साथ आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है और आपको उसका कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता। जी ठीक है। तो और जैसे कई बार लाइट नहीं है किसी साइट पे, क्योंकि इसमें भी आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, मैं जी देख पा रहा हूँ, हाँ सर। है ना? क्योंकि जो प्रेशर गन है उसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत लगती है। तो हो सकता है जिस साइट पे आप गए हो वहाँ पे लाइट अवेलेबल ना हो, है ना? तो सर ये हम भी एक वेट चैलेंज। करते हैं लाइट अच्छा आने का, अगर लाइट नहीं आती है बाई चांस तो फिर हम कल जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो आप जैसे ये 5-7 साइट आप विजिट करते हैं जी तो उसमें भी तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आता होगा, क्योंकि 10,000 रुपये में तो मुझे नहीं लगता इतनी सारी चीज़ें कवर होती होंगी। तो वो कैसे कवर अप होता है आपका? वो सब मैनेज करना पड़ता है 10,000 में। नहीं तो जैसे अभी आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन से यहाँ तक आए हैं इस साइट तक, जी तो वो खर्चा है या जो गाड़ी से आप आए हैं, पेट्रोल का या जो भी, वो आपको खुद से कवर करना ये पड़ता है सब या कंपनी की है, मशीन सब कुछ उन्हीं का है, गाड़ी भी उन्हीं की है। अच्छा अच्छा। बस ऑफिस से साइट पे जाना रहता है, मुझे क्लीन ठीक है। करना है, फीडबैक लेना है, फोटो लेना है, बस। कभी किसी कस्टमर ने आपकी कंप्लेंट की है कि आपने अच्छा काम नहीं किया है या साफ करने के लिए आए थे, नहीं सर, या आपने कभी किसी कस्टमर से मिसबिहेव किया हो और वो डिससेटिस्फाइड रहा हो? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे अच्छा, साथ। ऐसा कभी नहीं हुआ। तो आप जैसे इतने सारी जगह पे जाते हैं तो आप पूरे दिन आई थिंक इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, जी ठीक है? तो आप दिन भर में खाना, जैसे जनरली ऑफिस में जो लोग जाते हैं उनको लंच करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम मिलता है, आप वो कैसे मैनेज करते हैं? कब खाते हैं, क्या खाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, आप थोड़ा सा बताइए। मैं सर 1-2 बार तो मैं भूखा भी पूरा काम किया मैंने, खाली पेट में कोई दिक्कत नहीं। मैं 10 बजे आता हूँ ऑफिस, टिफिन रखता हूँ ऑफिस में और गाड़ी उठाई और सर्विस पे चला। ठीक है। मेरी छुट्टी होती है 6:30 बजे। इस बीच में मैं अगर पैसे रहते तो मैं खा लेता हूँ, अदरवाइज नहीं खाता। तो कभी किसी कस्टमर के यहाँ कुछ आपको नाश्ता वगैरह, चाय हाँ, वगैरह ऑफर किया नाश्ता जाता है? वगैरह कस्टमर अपनी खुशी से पैसे दे देता है अच्छा और अच्छा। वो चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है। तो मतलब दिन भर में आप लंच के लिए टाइम निकाल लेते हैं वैसे, है ना? हाँ और कभी कभी ये होता है कि आपको स्किप भी करना पड़ता है, आप लंच नहीं कर पाते हाँ, हैं। ये स्किप करना अच्छा। पड़ता है। बाकी शाम को आप अपने घर चले जाते हैं, जी। है ना? और कितने बजे आप घर से निकलते हैं? मैं निकलता हूँ 9:30 बजे। मैं नेहरू नगर कोटरा में रहता हूँ, जी। तो मुझे आधा घंटा लगता है। किसी मतलब ऑफिस जाते हैं वहाँ या सीधे साइट पे निकल जाते नहीं, हैं मैं वहाँ से? ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से दूसरी गाड़ी उठाता हूँ। अच्छा अच्छा। और शाम को कितने बजे तक फ्री हो जाते हैं आप? मैं फ्री हो जाता हूँ सर 6 बजे तक। मतलब लगभग 8.5 घंटे के आसपास आप काम करते हैं। जी बिल्कुल। तो इसमें कभी ऐसा भी होता है कि शाम को आप घर पहुंचते टाइम लेट हो गए हैं या किसी साइट पे ज़्यादा समय लग गया है, तो कितना हाँ टाइम सर। आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है उसमें? सर ये मिनिमम मेरे को 1-8 महीना हुआ था, तो एक बार मैं 10 बजे गया था रात में। 10 बज गया था आपको? अदरवाइज काम था, ये क्लीनिंग का नहीं था, दूसरा काम था। मतलब मैं 10 जनरली बजे आप गया था। घर कितने बजे तक पहुंच जाते हैं? किसी भी समय पे कोई भी काम हो गया, मतलब एवरेज टाइम आपका क्या है घर जाने का?
मेरा सर 6 बजे का ही है। 6 बजे मैं तक 6 आप बजे अपने तक घर तो पहुंच घर जाते पे हैं? पहुंच ही जाता हूँ। 6 अच्छा साढ़े अच्छा। 6 बजे तक फिर तो आप घर घर पे जाके पहुंच क्या करते हैं? सर मैं थका आता हूँ तो मैं खाना खा के सो जाता हूँ। मैं बहुत थक जाता हूँ दिन क्योंकि भर ये में। पूरा काम जो है मैनुअल काम है और फिजिकल लेबर इसमें लगती है, ठीक है। जी और इसके बाद चूंकि ये थक जाते हैं तो सीधे सो जाते हैं, मतलब बीच में कोई भी और ऐसी एक्टिविटी आप नहीं कर पाते हैं, जैसे मान लो नहीं। घर चले गए आप, या आपने टीवी वगैरह देख लिया, जैसे नहीं। आजकल की जनरेशन है, रील्स वाली जनरेशन है ना, सबके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, काफ़ी समय हम उसमें अपना व्यतीत करते हैं, वेस्ट करते हैं कुछ लोग, है ना। तो फिर आपकी फिर दिनचर्या ये है कि आप घर गए, आपने खाना खाया और फिर सो जाते हैं। फिर कितने बजे उठते हैं आप सुबह? सुबह में उठता हूँ सर 8 बजे। अच्छा, मतलब आप 9 बजे तक सो जाते होंगे लगभग? 10-11 बजे मैं सो जाता हूँ रात अच्छा में। अच्छा। और सुबह उठता हूँ मैं 8 बजे। 8 बजे मतलब नहा धो के तैयार होके मैं थोड़ा घर का काम कर लेता हूँ। फिर 9 साढ़े 9 बजे मैं ऑफिस आ जाता हूँ। अच्छा, मतलब ऑलमोस्ट पूरा 12 घंटे इनका जो है वो इन्वॉल्व है। अच्छा, मैं आपके थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में और आपकी फैमिली के बारे में जानना चाहता हूँ कि आप ये काम करते हैं तो आपकी फैमिली में कितने लोग हैं और क्या काम करते हैं, जी मतलब कैसे आपका घर चलता है? थोड़ा सा आप अपना जो भी बता पाएँ व्यूअर्स जी। को हमारे। हम 2 भाई हैं। हम्म, मेरा बड़ा भाई है ना कूलर पंखों की रिपेयरिंग करता है, बाइंडिंग की काम करता है। अच्छा मेरे पापा की खुद की दुकान है घर पे ही। वो भी कूलर पंखों की काम है, उनका खुद की दुकान है। और उनका न्यू मार्केट में ठेका है। ओके। वो चौकीदारी करते हैं रात में। मतलब दिन में जो है वो दुकान पे काम करते हैं, खुद की रिपेयरिंग का काम है इनका, जी और रात में चूंकि घर को मैनेज करना है, शायद उतनी इनकम जी। हो नहीं पाती होगी, इतनी नहीं हो इसलिए पाती रात सर। को चौकीदारी का काम करते हैं। और फिर वो आराम कब करते हैं, सोते कब हैं वो? सर देखिए रात में जाते हैं वो 11 बजे। ठीक है रात भर चौकीदारी करेंगे। और सुबह आते हैं 8 साढ़े 8 बजे। ठीक है। आते हैं 9 बजे तक चाय माय खाना वाना खा के 9 से 12 बजे तक दुकान पे बैठे रहते हैं। फिर 12 से 6 बजे तक सोते रहते हैं। फिर 6 बजे से 9 बजे तक दुकान पे बैठे रहते हैं। अच्छा, मतलब मतलब वो थक जाते हैं पूरा, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानते कि उनको घर चलाना है। नहीं, लेकिन अभी जैसे आप काम कर रहे हैं, लगभग जी 10,000 रुपये महीना आप कमा रहे हैं, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम जैसे किसी ने कुछ मदद कर दिया, किसी ने कस्टमर ने कर दिया, तो मान लो 12,000 रुपये आपकी हाँ इनकम मान जी लेते हैं अपन। बिल्कुल। फिर उसमें आपका डेली का एक्सपेंसेस कुल मिला के आप 7-8 हज़ार रुपये एटलीस्ट बचा लेते होंगे, मतलब अपना डेली काम के बाद। जी तो उसके बाद भी आपके जो फादर साहब हैं उनको भी बहुत मेहनत करनी पड़ी, जैसा मैं देख पा रहा हूँ। उनकी उम्र कितनी होगी लगभग अभी? 55 के आसपास है। 55 के आसपास है। तो आपको क्या लगता है, आप अपनी फैमिली के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं और आप आगे क्या करना चाहते हैं जीवन में? क्योंकि इस काम के साथ तो जैसे मुझे लग रहा है कि आप अपना भविष्य जो है और बनाना चाहेंगे, तो आपको इस काम से कुछ और मेहनत वाला या कुछ और ऐसा काम करना पड़ेगा जिसमें आपकी इनकम बढ़े और आपकी तरक्की हो। तो आपका क्या फ्यूचर प्लान है? आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं? कैसे अपनी फैमिली को या अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हैं, इस काम के साथ या इसके बाद? सर मेरे पापा ने बहुत मेहनत की है हम्म, कि वो बचपन से बहुत मेहनती है। ठीक है। मुझे बस उन्हीं जैसा बनना है। उनकी वो कहीं पे भी जाए उनकी इज्जत नाम काफ़ी है। अच्छा, मतलब ये बाकी जैसा नहीं है कि दारू पी रहे हैं सिगरेट पी रहे हैं, ऐसे वो उन सब मतलब चीज़ों से क्योंकि अलग फैमिली है। की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो जी बहुत जिम्मेदारी से चलते हैं। आप क्या बनना चाहते हैं, मतलब जो कि आपकी उम्र अभी पापा सिर्फ ने कहा 18? है कि हुनर है तो कदर है। ठीक है। आप हुनर रहोगे तो कदर है। अब लॉकडाउन में हमारे साथ ऐसा था कि सारे रास्ते बंद हो गए थे। पापा के पास हुनर था। पापा की खुद की शॉप है। वो हुनर था। हमने रात दिन मेहनत करी। पापा ने उसी समय हमें बताया बेटा देखो हुनर है तो कदर है। अगर अपने पास ये हुनर नहीं होता तो अपन कहाँ होते। तो दोस्तों देखिए, इनकी उम्र सिर्फ 18 साल है और जो इनकी सोच है, ठीक है, और मुझे खुद अपने आप पे ऐसा फील हो रहा है कि मतलब इतनी डीप सोच उस उम्र में मेरी नहीं थी, है ना। और इस उम्र में इन्होंने जो इतनी जिम्मेदारी उठाई हुई है, ठीक है, और जितना गंभीर ये अभी अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए है ना, शायद इस उम्र में कोई जो जेनजीज हैं, है ना, वैसे तो ये जेनजीज के ही पार्ट हैं, जनरेशन जेड के हैं, है ना। और हम सभी जानते हैं कि अभी इस उम्र में कितनी सुविधाओं के साथ लोग, बच्चे बढ़ रहे हैं, है ना, उनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं। अच्छा, आप अपने स्कूल के बारे में बताइए, आप अभी किस स्कूल में हैं या स्कूल आपने छोड़ दिया या करते हैं? आपने थोड़े स्टडी और सर एजुकेशन मैंने बैकग्राउंड पढ़ाई बताइए। 10th तक की है। हम्म 10th पास हुए। हम्म। उसके बाद मैं काम घर की जिम्मेदारी आ गई थी इसलिए मैं इस फील्ड में आया हूँ।
तो आपने ये नहीं सोचा कि चूँकि सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, है ना, हमने हमेशा जाना है कि पढ़ाई और शिक्षा जो है बहुत ही ज़रूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, है ना। तो आपको ये नहीं लगा कि 10वीं के बाद मैं और पढ़ाई करूं, या मतलब सर आगे, हमारा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं करता था। मतलब ऐसा बस क्यों 10th करता है पास। कि आपको दूसरा मेहनत का काम करना पसंद है, पर पढ़ाई से आप क्यों मतलब नाता तोड़ना है, क्यों पढ़ाई नहीं कर पाए आप? सब पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं होता था, घर पे आओ तो बस किताबों को हम देखते तक नहीं थे। कि आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, समझ नहीं आती सर, एक तो या जो आपको कोई अच्छा शिक्षक नहीं मिल पाया, या किसी ने आपको नहीं, गाइड नहीं किया? मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था, जी। एक्सीलेंस में, कोटरा में। बहुत अच्छा स्कूल है वो। टीचर भी बहुत अच्छे हैं वहाँ। बस वहाँ का जो संगति था वो बहुत ख़राब था, और हमारे पास अभी इतने हैं नहीं कि हम जो प्राइवेट स्कूलों में जाएं। तो आपको लगता है कि अगर मौका मिलेगा तो आप पढ़ाई करना चाहोगे? जी बिल्कुल सर, मैं पढ़ाई करना चाहूँगा 12th तक। 12th तक पढ़ाई 12th के करोगे? बाद मैं ITI करूँगा। ITI के बाद ये सोलर पे आऊँगा। लेकिन ITI तो आप 10वीं के बाद भी कर सकते हैं, जी है ना, 10वीं के बाद भी कर सकते हो ना आप। हाँ, मैं मतलब आप चाहते हो कि आप पढ़ाई भी करो, है ना। हाँ। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखो और अपना ये काम भी करते रहो, ताकि आप अपने फैमिली को सपोर्ट कर पाओ? क्या ऐसा आप मैनेज कर सकते हो अपनी लाइफ नहीं, में? बिल्कुल भी नहीं सर। मैं इस काम में मतलब थक जाता हूँ तो आराम तो चाहिए ही चाहिए। अब मैं शाम को आऊँगा 6:30 बजे, खाना वाना खाऊँगा, 8-9 बजे तक घूमूंगा थोड़ा सा, तो फिर 9-10 बजे तो मैं सो जाऊँगा। फिर पढ़ाई करने का कोई टाइम ही नहीं मिलता। संडे के दिन है। तो क्या इस काम के अलावा कोई और आप काम कर सकते हो, या ये काम आपको कितना पैशनेट करता है, कितना आपको ऐसा लगता है कि क्या इसके अलावा भी मैं कोई काम कर सकता हूँ, या यही काम मुझे अच्छा लग रहा है तो अभी मैं यही करूँगा? इसके बारे में क्या आप सोचते हो? सर ये काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम्म। भला इसमें रिस्क है, लेकिन इसमें काम करने में भी अच्छा लगता है। अच्छा, कैसे वो अच्छा लगता है? कि मान लो जैसे किसी कस्टमर के आप गए, वो खुश होते हैं, मतलब क्योंकि होता है ना कि काम आपको तब कुछ देता है जब आपके साथ कुछ आउटपुट जुड़ा हो, आपको कुछ रिटर्न में उसको मिल रहा हो, है ना। तो कैसे, इसके बारे में थोड़ा मुझे बताओ, कैसे आपको ये अच्छा लगता है? क्योंकि ये काम बहुत मुझे जैसा लग रहा है कि रिस्की है ना, और रिस्की होने के साथ साथ इसमें थोड़े से प्रॉब्लम्स भी हैं। तो क्या इतनी सारी चीज़ों के साथ, इतने सारे चैलेंजेस के साथ आपको ये काम उम्मीद देता है, और ये काम आप अभी भी कंटिन्यू रखना चाहते हैं? सर ये जो कस्टमर की खुशी है ना, हमें बहुत अच्छी लगती है। अच्छा। उनकी दुआएं कि बेटा बहुत अच्छा किया है तुमने। और सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि ग्रीन एनर्जी में इस काम का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है ना। हम सब जानते हैं कि जो हमारे परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं, है ना, पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये एक दिन, और जिस तरीके से हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं वो जल्द ही ख़त्म हो जाएंगे, है ना। और ग्रीन एनर्जी में सोलर का और सोलर पैनल्स का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। और सोलर पैनल की क्लीनिंग उससे भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टास्क है, जिसके बिना इस इंडस्ट्रीज़ को आगे ग्रो करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, है ना। और ये मैं मानता हूँ कि इनकी जो मेहनत है, इनका जो कंट्रीब्यूशन है ना, हमारे ग्रीन इंडिया जो प्रोजेक्ट्स हैं, है ना, जो सोलर हमारा प्रोजेक्ट है, जो भविष्य में जो भी हमारे लीडर्स के जो सपने रहे हैं कि हम जो है रिन्यूएबल एनर्जी में हमारा इंडिया जो है वो टॉप करेगा, इस काम में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये शायद इनको भी नहीं पता होगा, ये मुझे भी नहीं पता होगा, और ये हम आपको भी नहीं पता होगा, लेकिन ये इसमें कितना इंपॉर्टेंस है ना, और कितनी ये इंडस्ट्री आगे ग्रो कर सकती है और हमारे इंडिया को ग्रो करने में मदद कर सकती है ना, ये तो वक्त ही बताएगा, ठीक है। तो अब लास्ट में आर्यन जी, मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि आप अपने आप को आज से 10 साल बाद कैसे देखते हैं? क्या देखते हैं कि आप क्या होंगे, आपका क्या ड्रीम है ना, क्या कर रहे होंगे, है ना, किस स्थिति में होंगे, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? छोटी सी 2 लाइन में भी बता सकते हैं आप, है ना, कि आप अपने आप को किस रूप में देखते हैं 10 साल बाद, क्योंकि आप बहुत मेहनती हो। सर मैं अभी जो मेरी हालत है, मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में ऐसा ना हो। जो मेरी जो पीढ़ी है वो इस टाइम को ना देखे। अब हमने लॉकडाउन देखा है, वो लॉकडाउन में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं आगे 10 साल में अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूँगा। किस टाइप का बिजनेस करोगे आप? सोलर का, अदरवाइज जो भी काम है मैं बिजनेस खुद का करूँगा। अच्छा, मुझे इसमें एक अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है, क्योंकि आप इतने सारे कस्टमर्स के यहाँ जा रहे हैं, जी तो आप अपने व्यवहार से, अपनी मेहनत से एक नेटवर्क भी बना सकते हैं, ठीक जी। है, कॉन्टैक्ट बना सकते हैं। और चूंकि जब इतना मेहनत का काम आप कर रहे हैं, तो हो सकता है भविष्य में आप सोलर पैनल इंस्टॉल करने का काम, है ना, हाँ सर। और इसी फील्ड में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया अभी जो है सोलर में जस्ट कदम रखा है ना। तो अगर आप थोड़ा सा अपने आप को
और फोकस्ड होके और थोड़ा सा अपने आप को शिक्षा में अग्रसर करके, क्योंकि क्या होगा, शिक्षा जो है वो दिमाग का द्वार खोलती है, हाँ बुद्धि सर, का द्वार बिल्कुल। खोलती है। तो क्या होगा ना, जब आप शिक्षा से जुड़ जाओगे और इस काम को पकड़े रहोगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस इंडस्ट्री में किंग भी बन सकते हो, है ना। और किंग नहीं भी बने तो क्या हुआ, आप अपने काम के मालिक बन सकते हो, ठीक है। और इस काम के साथ आप अपने आप को भी ग्रो कर सकते हो, हाँ ठीक सर, है। बिल्कुल। तो आर्यन जी, ये एक छोटा सा हमारा इंटरव्यू था, और मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को आपके बारे में और इस काम के बारे में काफ़ी कुछ पता चला होगा, ठीक है। तो मैं बस यही सभी व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियोस को प्लीज़, इनकी मेहनत को पसंद करना है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, है ना। और हो सके तो आप शेयर करें, ताकि इस काम के बारे में, इस काम के इम्पोर्टेंस के बारे में, है ना, और हमारी मेहनत के बारे में, है ना, जो हमने जो इनिशिएटिव लिया है कि ऐसे लोगों को कवर करें जिनको कोई कवर नहीं करता, जिनके बारे में किसी को पता नहीं होता, है ना। और इनकी कहानी, इनकी मेहनत, है ना, इनका कंट्रीब्यूशन पूरी दुनिया तक पहुंच पाए, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।